तो हेलो बच्चों, मैं हूं उनका फेवरेट टीचर प्रेम शर्मा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 करा था एक्सरसाइज 8.1 का, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, मेरी ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एक बार पढ़ते हैं। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम का नेम है। बाइसेक्ट्स एंगल ए, सी फिगर 8.19 शो दैट। 2 पॉइंट्स शो करने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन वो कह रहा है हमसे, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जिसका एक डायगोनल है ए सी जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो हमें शो करना है कि यही डायगोनल एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरा पॉइंट, ये पूरा क्या है? रोमस है। तो ये समझते हैं कैसे होगा। जैसे कि हमने लिख रखा है, गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल 1 बराबर एंगल 2। प्रूफ करना है कि यही डायगोनल एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। और दूसरा पॉइंट, एबीसीडी क्या है? एक रोम्बस है। प्रूफ, मैंने एक लाइन लिख रखी है, समझा दूंगा मैं। हमें पता है एंगल 1 बराबर एंगल 4 है। एंगल 1 बराबर एंगल 4 क्यों? ये है ऑल्टरनेट एंगल। पता है फिगर पैरेललोग्राम है, साइडें पैरेलल हो गई, साइडें पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 और इसी तरह एंगल 2 बराबर भी एंगल 3 है। क्यों? ये भी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। बट एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। क्यों? ये क्या है? गिवन है। तो मैं कह दूंगा कि एंगल 1 की जगह मैं 4 रख दूंगा, एंगल 2 की जगह 3 रख दूंगा। एंगल 1 बराबर एंगल 3। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, एंगल 4 बराबर एंगल 3 है। तो मैं कह दूंगा कि हेंस डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी। पहला पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया है। कैसे प्रूफ करा? एंगल 1 बराबर एंगल 4 है, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है। क्यों? दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। लेकिन एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। क्यों है? गिवन है। तो एंगल 1 की जगह 4 रख दिया, एंगल 2 की जगह 3 रख दिया। दो एंगल बराबर हो गए तो कह देंगे कि डायगोनल एसी है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पूरा फिगर हमें रोमस प्रूफ करना है। तो हम जाएंगे किसी भी एक ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी। कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी, इस वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं हम। अब हमारे पास एंगल 1 बराबर एंगल 3 है। क्या है? बिकॉज एंगल 1 बराबर एंगल 3 है। ओ सॉरी मिस्टेक हो गई। एंगल 1 बराबर एंगल 3 नहीं, एंगल 2 बराबर एंगल 4। क्या था? एंगल 2 बराबर एंगल 4। बिकॉज एंगल 2 बराबर एंगल 4, देयरफॉर। अब एंगल 2 बराबर एंगल 4 क्यों है? एंगल 2 बराबर एंगल 4 क्यों है? क्योंकि अभी हमने प्रूफ करा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 है और एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, लेकिन एंगल 1 बराबर ही एंगल 2 है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 3 हो गया। तो इसी तरह एंगल 2 बराबर भी एंगल 4 होगा। जब 1 बराबर 4 है और 1 बराबर ही 2 है तो 1 की जगह 2 रख दो, 2 एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो गया। देयरफॉर ए भी बराबर हो जाएगी बी सी के। क्यों हो जाएगी? वही लिख देंगे, साइड्स आर इक्वल, sides are equal opposite to equals angles। आप वो लिख देंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं इतना लंबा। तो अब ये साइड बराबर हो गई। नाउ अब ए बी बराबर बी सी कर दिया, लेकिन ए बी बराबर ही सी डी भी है। क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आप ये लिख देंगे। लेकिन और अभी हमने ए बी बराबर बी सी भी लिख दिया है, तो सी डी बराबर बी सी हो गया। और सी डी बराबर भी क्या होगा? ए बी है जो हमने लिख दिया। और डी ए बराबर बी सी होगा। डी ए बराबर बी सी क्यों है? ये भी अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो इससे क्या होगा? हेंस चारों साइडें बराबर हो गई। कैसे? जब ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर सी डी है और सी डी बराबर डी ए है, सब एक दूसरे के बराबर हो गई। तो क्या होगा? पूरा पैरेललोग्राम रोमस प्रूफ हो जाएगा। सो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोमबस। तो आज के लिए इतना ही। कल को मिलेंगे न्यू क्वेश्चन के साथ। बाय।